जरा सोचो, तुम किसी को अपना सब कुछ दे देते हो, अपना समय, अपना प्रेम, अपनी भावनाएं, और बदले में तुम्हें क्या मिलता है? बार बार टूटना, बार बार रोना, बार बार यह महसूस होना कि शायद तुम उसके लिए मायने ही नहीं रखते। अब एक सवाल तुमसे, अगर कोई तुम्हें बार बार दुख दे, क्या तुम फिर भी उसके पास जाओगे या खुद को बचा लोगे? आज ओशो के विचारों से हम जानेंगे, जब कोई तुम्हें बार बार दुख दे तो क्या करना चाहिए। और मैं यकीन दिलाता हूं, अगर तुम इस वीडियो के आखिर तक रुके तो तुम्हारी सोच बदल जाएगी, तुम खुद को देखने का तरीका बदल दोगे। ओशो कहते हैं, अगर कोई स्त्री तुम्हें बार बार दुख दे रही है, तुम्हारे प्रेम और भावनाओं का सम्मान नहीं कर रही, तो बहस मत करो, लड़ाई मत करो, बस एक काम करो, खुद को वापस बुला लो। दुनिया तुम्हें सिखाती है, समझाओ, मनाओ, साबित करो कि तुम सच्चे हो, लेकिन ओशो कहते हैं, पहले खुद को समझो। तुम क्यों टिके हो उसके साथ? क्या डर है अकेले रह जाने का? क्या डर है अस्वीकार हो जाने का? या यह डर कि शायद तुम किसी और को नहीं पा सकोगे? याद रखो, सच्चा प्रेम दुख नहीं देता। अगर दे रहा है तो वह प्रेम नहीं, बस मोह है, भ्रम है। दुख का असली मतलब, ओशो कहते हैं, दुख एक चेतावनी है, एक सिग्नल है। जैसे लाल बत्ती कहती है रुक जाओ, वैसे ही दुख कहता है गलत रास्ता है, लौट जाओ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम रुकते नहीं, हम सोचते हैं शायद आगे हरा सिग्नल मिल जाएगा। हम उम्मीद में जलते रहते हैं, टूटते रहते हैं। कभी कभी तो हम दुख को इतना अपना मान लेते हैं कि उसे छोड़ने से भी डर लगता है, क्योंकि वो दुख ही हमारी पहचान बन चुका होता है। ओशो साफ कहते हैं, अगर तुम्हारी पहचान ही पीड़ा बन जाए तो तुम खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन हो। अगर कोई तुम्हारे प्रेम को ठुकरा रहा है, तुम्हारी भावनाओं का मजाक बना रहा है, बहस मत करो, समझाने की कोशिश मत करो, बस चुपचाप अपने भीतर लौट आओ। भीतर लौटना मतलब उस जगह जाना जहां कोई डर नहीं, कोई लालच नहीं, जहां सिर्फ तुम्हारा मौलिक अस्तित्व है, तुम्हारी शांति, तुम्हारा मौन, तुम्हारा प्रेम। वहां से देखो, क्या यह रिश्ता सच में तुम्हारे जीवन के लिए सही है या इसके तुम्हारी आत्मा को लूट रहा है? जहां स्वतंत्रता नहीं, वहां प्रेम नहीं, वहां सिर्फ अधिकार की भूख है, अहंकार है। ओशो कहते हैं, कभी किसी को बदलने की कोशिश मत करो। अगर वह बदलेगी तो खुद बदलेगी। तुम्हारा समझाना सिर्फ संघर्ष लाएगा, और संघर्ष में प्रेम जल जाता है। सवाल यह है, क्या तुम खुद को इतना प्रेम करते हो कि बिना शिकायत, बिना द्वेष, पूरी करुणा के साथ उसे छोड़ सको? जिस दिन तुम किसी को बिना गुस्से, बिना आरोप, बस मौन में छोड़ सकोगे, उस दिन तुम्हारा पुण्य जन्म होगा। और तब तुम्हें समझ आएगा, सच्चा प्रेम वह है जो जरूरत नहीं बल्कि उत्सव बन जाए। अगर कोई बार बार तुम्हें दुख दे रहा है तो रोना बंद करो, जागो। जागने का मतलब है देखना, समझना और फिर निर्णय लेना। निर्णय कि अब तुम अपनी आत्मा का बलिदान किसी की यादों या उम्मीदों के लिए नहीं दोगे। ओशो कहते हैं, जब तुम अपने भीतर प्रेम से भर जाते हो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं रहती। तब जो भी जीवन में आता है वह बोनस है, जरूरत नहीं। तो अगर कोई तुम्हें बार बार दुख दे रहा है तो याद रखो, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। या तो वही दुख सहते रहो, या भीतर लौटकर खुद को इतना भर लो कि बाहर की कोई कमी तुम्हें तोड़ न सके। यही ओशो की दृष्टि है, यही जागृति की राह है, यही मुक्ति है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे रिश्ते देता है जहां हम सब कुछ दे डालते हैं, अपना समय, अपना प्यार, अपनी आत्मा तक। लेकिन हम क्या करते हैं? बार बार चोट, बार बार आंसू। अब सवाल है, अगर कोई तुम्हें बार बार दुख दे तो क्या तुम फिर भी उसके पास जाओगे या खुद को बचाना सीखोगे?
हम उम्मीद में टिके रहते हैं, सोचते हैं शायद कल बदल जाएगा, और इसी उम्मीद में धीरे धीरे हम अपनी आत्मा खो देते हैं। सुनो, जहां प्रेम है वहां स्वतंत्रता है। जहां सिर्फ आंसू है वहां प्रेम नहीं, बस मोह है। और मोह हमेशा बांधता है, जलाता है। इसलिए अगर कोई तुम्हें बार बार दुख दे रहा है तो उससे लड़ो मत, उसे मनाओ मत। बस चुपचाप अपने भीतर लौटाओ। भीतर लौटने का मतलब है अपने मौलिक स्वरूप को पहचानना। वह जगह जहां कोई डर नहीं, कोई कमी नहीं, बस शांति है, मौन है और प्रेम है। जिस दिन तुम खुद को इतना प्रेम कर लोगे कि किसी और पर निर्भर न रहो, उसी दिन तुम्हें असली आजादी मिलेगी। याद रखो, सच्चा प्रेम बोझ नहीं, उत्सव है। अगर वह दुख दे रहा है तो अब जागने का समय आ गया है। अगर यह बातें तुम्हारे दिल को छू गईं तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, ताकि आने वाले गहरे विचार तुम तक सबसे पहले पहुंचे।